हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बात किया था कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम के इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट बी के मैथ में हम लोगों ने डिफरेंशियल वेक्टर को पूरा का पूरा फिनिश किया था। अब आज की जो हमारे टॉपिक शुरू होने वाली बच्चा वो हमारे टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन। अब ये वेक्टर इंटीग्रेशन आपका ये पहला लेक्चर है आज के लिए। और ये वेक्टर इंटीग्रेशन में ध्यान समझना, हमने जितने भी डिफरेंशियल का पार्ट पढ़ा है, जैसे लाइक एज डाइवर्जेंस पढ़ा है, कर्ल पढ़ा है, ग्रेडियंट पढ़ा है, वो सारी चीजों का अभी यूज है मेरे पास, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के ध्यान में हमको आज वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना है। और वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ने के साथ साथ हमारे पास लाइन इंटीग्रल भी है, सरफेस इंटीग्रल भी है। तो ये सारी चीजें हमको आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, क्या है देखते हैं। ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चा, ध्यान समझना। लेट एफ ऑफ टी बी द एनी वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर p, then vector integration is denoted and defined as f of t dt। ठीक है, एफ ऑफ टी और क्या है dt। ध्यान रहे ये वेक्टर इंटीग्रेशन है। अगर एक फंक्शन हमारे पास, ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी है, जो कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एक स्केलर का फंक्शन है। यहाँ पे जो t है स्केलर है, पर ये पूरा एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है बच्चा, वो वेक्टर है। देन हमारा जो वेक्टर इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, एफ ऑफ टी और क्या होगा, dt होगा। अब थोड़ी सी बात समझते हैं। इफ जो वेक्टर f है उसकी वैल्यू सपोज करते हैं f1 t कैप, f1 t i कैप, f2 j कैप और f3 k कैप। ये भी t का फंक्शन है सारे, ठीक है। ये हमारे पास अगर हमारा एक वेक्टर है जो कि f1 i कैप है, f2 j कैप है और क्या है, f3 k कैप है। तो यहाँ पे जब बातें को हम लोग पुट करेंगे, ध्यान समझना, जब यहाँ पे बात को ध्यान में पुट किया जाएगा तो क्या होगा समझिएगा। तो implies that f of t dt is equal to f1 i cap, f2 j cap, f3 k cap और ये क्या है आपका dt। ठीक है, जब ये dt हुआ तो ध्यान रहे अब ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, f1 dt i cap प्लस f2 dt j cap प्लस f3 dt k cap। और ये भी एक अपने पास वेक्टर आएगा, इस बात को ध्यान रखना। i j k कैप्स का आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो एक यूनिट वेक्टर है, वो आपको बताता रहेगा कि ये हमारे साथ लगा रहेगा। ठीक है, तो आपको जो भी एक फंक्शन f ऑफ t दिया रहेगा उसको आप, ये आपको अगर गिवन रहेगा, ब्रेक रहेगा, देन हम उसको इसमें पुट अप करके dt जो है, जैसे हम लोग सेपरेट करते थे इंटीग्रेशन जो पढ़ के आए थे बच्चा, कि जब प्लस वाला रहता है तो dx जैसे होता था, तो dx सभी लोगों को इक्वल इक्वल दे दिया जाता था। वैसे ही यहाँ पे हम dt को भी क्या करेंगे, f1 को दे देंगे, f2 को दे देंगे, f3 को दे देंगे, देन हम उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और मेरे पास एक अपना रिजल्टेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल में देखना चाहेंगे हम लोग क्या कह रहा है बात को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, if vector r is equal to 5t square I cap, 5t square I cap plus t j cap minus t q k cap plus t j cap minus t q k cap। ठीक है, ये
प्रूव दैट, देन हमें क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट R vector cross d2r by dt2, R vector cross d2r by dt2 1 to 2 dt is equal to minus 14 I cap plus 75 j cap and minus 15 k cap। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन पड़ा है, ध्यान समझ लेना ना, ये क्वेश्चन है, देखो एग्जांपल दिया उन्होंने, क्या बोला है कि अगर r की वैल्यू 5t स्क्वायर i कैप प्लस t j कैप माइनस t की k कैप, देन प्रूव दैट इंटीग्रेशन 1 to 2 r क्रॉस d2r by dt2 dt की जो वैल्यू होगी वो माइनस 14 i कैप प्लस 75 j कैप माइनस 15 k कैप। हमें इस चीजों को उनको प्रूव करना है, तो समझते हैं कि ये कैसे पहले किया जाएगा। एक पहला क्वेश्चन है, हर एक स्टेप को बड़े आराम समझना। वेक्टर इंटीग्रेशन इजी होता है अगर आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ गया, अदरवाइज आप फिर परेशान रहेंगे इसको लेकर। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहले अपने के पास देखो क्या दिया है सर, r क्रॉस d2r by d2 निकालना है, तो पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, अपने पास r की वैल्यू कितना दिया है, 5t स्क्वायर i कैप प्लस t j कैप माइनस t क्यूब k कैप, तो dr by dt निकाल लो। dr by dt कितना हो जाएगा, 10t i कैप प्लस j कैप, t का 1 हो जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर k कैप। एक बार और करना है, d2r by dt2, t क्या करेंगे 1 हो जाएगा यानी 10 बचेगा, यहां पे t नहीं इसका 0 हो जाएगा, और यहां पे माइनस 60 k कैप। ये आपका गई है। अब हमको इसके साथ इसका क्रॉस निकालना है बच्चा, क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान समझना। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्रॉस निकालना है, तो एक चीज को समझना। ठीक है, नो r क्रॉस d2r by dt2। ठीक है, क्रॉस निकालने का वही तरीका, i j और k। r की वैल्यू कितनी है, 5t स्क्वायर t एंड माइनस t। उसके बाद d2r by t के पास आएंगे तो यहाँ पे 10 है, j नहीं है तो 0 हो गया, और यहाँ पे है माइनस 60। इसे क्रॉस निकाला जाए, i निकालेंगे माइनस 6t स्क्वायर, ठीक, माइनस j कैप माइनस 30t क्यूब माइनस माइनस प्लस 10t क्यूब प्लस k कैप 0 माइनस 10t। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा किया जाता है। यहां पे बचा माइनस 6t स्क्वायर आई कैप माइनस 30 प्लस 10 30 माइनस होगा बच्चा, कितना बचेगा, माइनस 20 बचेगा। अब माइनस 20 बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 20t क्यूब j कैप और माइनस 10t k कैप। ये आपके पास आ गया इसकी टोटल वैल्यू। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल वैल्यू मेरे को इतनी लानी है। तो पहले तो ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन किसका करना है, वो फंक्शन आपके पास होना चाहिए। जब वो फंक्शन आपके पास मिल जाएगा, देन आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, और बड़े आराम से इंटीग्रेट करेंगे। इसको बात को ध्यान रखना। अभी तक हमने इंटीग्रेशन का कोई भी बच्चा रोल नहीं लगाया है। हमने क्या किया, हमारे पास r दिया था, हमने यहाँ पे देखा r क्रॉस d2r by dt2 है, तो हमने पहले r को लिखा, फिर 2 बार इसका डिफरेंशिएट करा, उसके बाद इसका क्रॉस निकाल लिया। अब चलेंगे इंटीग्रेशन के पास। ये इंटीग्रेशन क्या कहना चाह रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए, नाउ 1 to 2 r क्रॉस d2r by dt2 और यहां पर dt।
1 से 2, इसकी वैल्यू कितनी आई है r क्रॉस d2 r बाई dt2 की -60 स्क्वायर आई कैप, -60 स्क्वायर आई कैप, उसके बाद 20t क्यूब प्लस 20t क्यूब, उसके बाद -10t के कैप, -10t के, और इसके बाद अपना dt पड़ा है। अब जैसे कि बात हुआ था, जब ये मेरी लाइन बन जाएगा तो ये dt को सबको उठा उठा के देंगे, सबको उठा उठा के दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे बात हुआ था, जब हमारा ये f1 f2 f3 के कैप हो तो ये dt f1 को देंगे, ये dt f2 को दे देंगे, ये dt f3 को दे देंगे, और जो i कैप होगा और जो जो j कैप होगा वो i कैप j कैप k कैप वो बाहर रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो वही काम करेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो अपने पास 1 से 2 है, ठीक है, ये dt उठा के देंगे -6t स्क्वायर dt, और यहां पे हो जाएगा i कैप, प्लस फिर इंटीग्रेशन इसको करेंगे 20t क्यूब dt, और j कैप जाएगा बाहर, यहाँ पे भी 1 से 2, प्लस से माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -1 से 2, और यहाँ जाएगा 10t dt, और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब आराम से आप जो इंटीग्रेशन का रूल जानते हैं वही करना है आपको, यहाँ पे कोई नया फंडा अप्लाई नहीं करना है। बस वेक्टर इंटीग्रेशन का यही फंडा था कि सबको दे देने के बाद, सेपरेट करने के बाद आई जी के को उठा के बाहर रखेंगे, ठीक है। तो ये -6 तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और यहाँ पे जाएगा 1 से 2 इंटीग्रेशन लिमिट, और यहाँ पे चलेगा आई कैप, ठीक, प्लस 20 बाहर जाएगा, और टी क्यूब का होगा टी की पावर 4 अपॉन में 4। ये होता है ना बच्चा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर x की पावर n है तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके पावर में एक ऐड हो जाता है, और वही सेम पावर कहाँ पे आता है, नीचे आता है, ठीक है। यानी अगर x की पावर 4 है तो उसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो +1 करेंगे तो x की पावर 5 अपॉन में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, टी स्क्वायर था तो टी क्यूब अपॉन में 3, टी क्यूब है तो t4 अपॉन में 4, और लिमिट अपना चलता रहेगा 1 और 2, और यहाँ पे -10 आपका बाहर रहेगा, t का करेंगे तो t का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ भी लिमिट चल रहा है 1 से 2, ठीक है। इतनी बातें, ठीक। अब आपको पता है ना, अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट, जहां जहां t होगा वहां अपर लिमिट रखेंगे, माइनस देन फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे। ये 3 से कट जा रहा है 2 बार में, तो इसको काट के बाहर कर लो, यानी -2 हो गया, ब्रैकेट। अब 2 रखेंगे, 2 t की जगह रखेंगे, 2 का क्यूब होगा तो कितना होगा बच्चा, 8, -1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे बच्चा है i का, ये 4 भी 20 को 5 बार में कट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा +5, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप रखेंगे 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा g का, ये भी काटेगा 10 को 5 बार में, और यहाँ पे बचेगा -5, और फिर यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे t की जगह 1 तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे 8 -1 7, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -14 आई कैप, -14 आई कैप, 16 में से 1 जाएगा 15, 15 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, कितना बचेगा 75 जे कैप। उसके बाद 4 में से 1 जाए 3, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -15 के कैप। ये आपके पास आ गया आंसर, यानी आपके पास क्या आया, -14 आई कैप प्लस 75 जे कैप -15 के कैप, और हमें प्रूव क्या करना था, -14 आई कैप प्लस 75 जे कैप -15 के कैप, और ये आपका आंसर हैंस था। तो देखा बच्चा, कुछ भी इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं थी, हर चीजें बड़ी अच्छी थी, इसको आराम से आपको करना था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं सर, समझ में आया कैसे वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कोई डाउट इसमें है या कोई समस्या इसमें है आपको, नहीं है, ठीक है। आगे चले एक और क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हर एक चीजों को आराम आराम से पहलू से करेंगे, और ये इंटीग्रेशन बेटा आपने 12 में पढ़ के आया है, ध्यान रहे इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को हम लोग कैसे वैरी कराते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन की पहुंच है बहुत दूर दूर तक।
given that r of t is equal to r of t is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap 2i cap minus j cap plus 2k cap। ये है जब p की वैल्यू 2 है, ये जब p की वैल्यू 2 है। और अगला क्या है 4i कैप माइनस 2j कैप 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ये है जब t की वैल्यू है 3। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देन सो दैट 2 से 3 r डॉट डी आर बाई डी टी r डॉट डी आर बाई डी टी डी टी इज इक्वल टू 10 डी आर बाई डी। ठीक है, अब बच्चा ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसमें तो बड़ी कहानी अलग हो गई है। हाँ बच्चा ये एकदम इसमें पूरी कहानी आपकी अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि सर यहाँ पे r क्रॉस डी आर बाई डी टी आया था, तो हम लोग ने r को पकड़ा और उसका डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद उसका क्रॉस निकाला और क्रॉस निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट किया तो बड़े आराम से वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी थी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या था सर यहाँ पे आपको r दे दिया था, यहाँ पे r दे दिया था ना, ठीक है ना, यहाँ पे r दे दिया था और r देने के बाद हमसे यहाँ पे r क्रॉस डी आर बाई डी टी r क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू की वैल्यू का हमें इंटीग्रेशन करना था। सर यहाँ पे एक r था तो हमने r को लेके उसका डिफरेंशिएट करके उसके बाद हमने उसका क्रॉस निकाल लिया था। बात तो सही है, बात तो सही है कि हमारे पास एक r था और एक r जब मेरे पास था तो हम उसका एक बार डिफरेंशिएट कर लिया और डिफरेंशिएट करने के बाद क्रॉस निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं अपने पास। जब अपने पास चलेंगे बेटा तो यहाँ पे आना। अब सर यहाँ पे जो आपके पास गिवन r है, गिवन r है, देखोगे तो एक r की वैल्यू ये भी है अपने पास, ठीक है, और एक r की वैल्यू ये है अपने पास, यानी सर यहाँ पे दो r, यहाँ पे कितने r है, दो r है। सर अगर दो r है, कंडीशन दिया है कि एक r की वैल्यू आप t इक्वल टू 2 पे पुट करेंगे और एक r की वैल्यू t इक्वल टू 3 पे पुट करेंगे, ठीक है ना, यानी जब t इक्वल टू 2 रहेगा तब उस वाले को यूज करेंगे और जब t इक्वल टू 3 रहेगा तब इस वाले को यूज करेंगे। तो सर समस्या क्या हुआ, समस्या हुआ कि सर इस बार अब r डॉट डी आर बाई डी टी निकाले किसको उठाएं किसको ना उठाएं, क्योंकि यहाँ तो समस्या बढ़ गई है। हमने कहा बात तो सही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट r को उठाते और उठाने के बाद उसका डिफरेंशिएट करके और यहाँ पे डॉट हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही r था और एक ही r होने के नाते हमने क्या किया, उस r का डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद बच्चा हमने क्या किया, उसको क्रॉस में निकाल कर उसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पे जो केस है आपका वो क्या है बेटा, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो r की वैल्यू दिया है और r डॉट डी आर बाई डी टी निकालना है, तो अभी तो हमारे पास ये समस्या उत्पन्न है कि हम किस r को उठाएंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो सर इस समस्या को ही डील करने के लिए ये क्वेश्चन हमारा क्या बना है, इंपॉर्टेंट। तो समझेंगे इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके लिए डिफरेंट वे में जाएंगे और वो डिफरेंट वे क्या है हम समझते हैं। बेटा पहले इसी को उठाते हैं, ठीक है ना, आ जाओ सॉल्व। अपने पास है 2 से लेके 3 r डॉट डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बनता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा अपने पास तो r क्रॉस डी आर बाई डी टी है, अब इसको क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा देखा जाता है। तो देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 का डिवाइड कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 का क्या कर रहे हैं, डिवाइड। किसी को कोई समस्या नहीं? सर समस्या तो नहीं है, तो रुक जाओ भाई, तो अच्छे से लिख ले, समस्या नहीं है। हमने 2 का डिवाइड किया और सिर्फ 2 का यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका लिमिट चल रहा है 2 से 3, ठीक है। ओके सर, अब बेटा क्या करना, 1/2 को ऐसे रखते हैं, 2 से 3 अपना लिमिट। अब ये 2 बार है ना, जैसे 2x, इस 2x को क्या लिख सकते हैं सर, इस 2x को लिख सकते हैं x प्लस x, कैन बी राइट, ओके। देन 2r डॉट डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं सर, इस
इसको क्या बात है सर, यहाँ पे आर डॉट आर डॉट डी आर बाई डी टी प्लस आर डॉट डी आर बाई डी टी सर 2 बार लिखेंगे और ये बाहर जाएगा डी टी। क्या बात है, सही है? एकदम सही है सर, बहुत सी बात। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ठीक, रुक जा भाई। हाँ, अब ध्यान दें, ये 1/2 है और ये लिमिट 2 से 3 है। ये दिख रहा है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, आर डॉट डी आर बाई डी टी, आर डॉट डी आर बाई डी टी। असल में है क्या, क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, डी बाई डी टी आर डॉट आर, लिख सकता हूं? नहीं सर, ए डॉट बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? आप क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे और फिर डी बाई डी टी आर को देंगे, यानी डी आर बाई डी टी हो गया। फिर प्लस सर इसको देंगे, यानी डी आर बाई डी टी देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, डॉट आर। तो बेटा यहाँ पे देखो, आर डॉट डी आर बाई डी टी, सर ये आर डॉट डी आर बाई डी टी है, तो क्या ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होती है। मतलब इस टोटल क्वांटिटी को हम लोग डी बाई डी टी आर डॉट आर लिख सकते हैं। किसी को कोई इस लाइन में समस्या हो तो बताए, क्योंकि इस चीज को तुम देखो बेटा, ठीक है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगा दो डिफरेंशिएशन का, पहले को छोड़ो दूसरे को दो, दूसरों को छोड़ो पहले को दो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग गया आपका। अब उसके बाद थोड़ा समझना बच्चा, किसके आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब आपका कहानी लगभग हो चुका है, तो बड़े आराम से समझते हैं आपको। चलिए देखिएगा, ठीक है, समझते हैं। अब आर डॉट आर, आपको पता है दो सेम वेक्टर का अगर डॉट निकालते हैं, ए डॉट ए निकालते हैं तो ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी निकालते हैं तो बी स्क्वायर होता है, वो स्केलर हो जाता है, और आर डॉट आर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, 1/2 2 से 3 इंटीग्रेशन, और आर डॉट आर को लिख सकते हैं डी बाई डी टी आर स्क्वायर, या आर डॉट आर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या क्यों है, मत लो समस्या लाइट, ठीक है, आर डॉट आर और यहाँ पे है डी टी। अब तो समझो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और इसका एक डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी एक बार डिफरेंस है, देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। अगर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करिए तो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। तो बच्चा अगर डिफरेंशिएशन का एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपका y बस बचेगा, ठीक है ना। क्यों y बचेगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना होगा तो डिफरेंशियल ऑपरेटर खत्म हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल करना होगा तो इंटीग्रेशन ऑपरेटर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी भैया एक चीज समझो कि अगर यहाँ पे dx होता है तो यहाँ पे x आता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ही तो घटाता है, तो dy बाई dx है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे केवल y बचेगा, ये अपने पास होता है, ठीक है। ये कहानी होती है, प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रेशन की, भैया अब लोगों ने पढ़ के आया होगा, ठीक है। तो यहां से है 1/2 d बाई डी टी डी टी, तो ये खत्म होके क्या बच जाएगा, r डॉट r बच जाएगा, r डॉट r बच जाएगा, और जहां पे लिमिट चलेगा 2 से 3, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं 1/2 r डॉट r निकालेंगे एट अपर लिमिट रखेंगे तो एट t इज इक्वल टू 3 माइनस r डॉट r निकालेंगे एट t इज इक्वल टू किस पे 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। मतलब यहां पे उसी r को यूज करना है जो 3 वाला है, और यहां पे उसी r को यूज करना है जो 2 वाला है। सर अब तो मेरे लिए समस्या नहीं है क्योंकि हमारे लिए कहानी पता है, तो बच्चा ध्यान समझना क्या है अपने पास,
जब जब t की वैल्यू 3 है तो ये वाला उठाएंगे और इसी के साथ इसी का डॉट लेंगे, तो 4 4 जा कितना होगा 16, 4 4 जा कितना होगा 16, और फिर -2 से -2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा +4, और 3 से 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस, अब ये t इक्वल टू 2 यहां पर आ जाओ, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, -1 से -1 करेंगे +1 आ जाएगा, 2 से 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 1/2, ये कितना बचेगा 29, माइनस ये कितना आ रहा है 9, 29 में से 9 जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 20 करेंगे और ये कट जाएगा और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी ये आपका आंसर आ गया 10, जो कि आपको 10 ही तो प्रूव करना था बच्चा, 10 ही तो प्रूव करना था आपको, ठीक है ना। तो हमने इसको कैसे लगाया, आपने देखा होगा कि बड़े तरीके से लगाया इस क्वेश्चन को। ध्यान दें, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक आर दिया था तो हमने तुरंत क्रॉस निकाल के डिफरेंशिएट करके यहाँ पे वैल्यू को पुट करके इंटीग्रेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समस्या थी, इसलिए हम इसको उठा के सॉल्व करना शुरू किए और सॉल्व करते करते यहाँ पे आके इसको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे आप भैया उसको t इक्वल टू 3 वाली वैल्यू दे दो और t इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जो r यूज हुआ है बच्चे, ये जो r यूज हुआ है, ध्यान रहेगा ये वाला जो r यूज हुआ है यहाँ पे वो t इक्वल टू 3 वाला यूज हुआ है, मतलब ये वाला, और यहाँ पे जो r डॉट r हुआ है t इक्वल टू 2 पे, ध्यान दें खुद से ही खुद का डॉट निकालना है, खुद से खुद का ही डॉट, तो i से i का मल्टीप्लाई, j से j का, k से k, मतलब 2 से 2 का, -1 से -1 का, 2 से 2 का, बस समझ में आई। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई इसमें आपको समस्या होगी या परेशानी होगी या कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी बच्चा, वो आप हमको बताइएगा। तो लगभग ये आपका वेक्टर इंटीग्रेशन का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम इंट्रो को पढ़ा गया। बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी होने वाली रहेगी, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हमारा, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लाइन इंटीग्रल होगा। अब यहाँ से शुरू होगा लाइन इंटीग्रल, तो ये लाइन इंटीग्रल आपको तभी समझ में आएगा, जो पिछला वाला लेक्चर है अभी जो मैं पढ़ाया हुआ इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर लाइन इंटीग्रल कहाँ से आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन इंटीग्रल डील करेंगे, और उसके बाद फिर हम सरफेस, उसके बाद फिर वॉल्यूम, उसके बाद फिर तीनों थ्योरम, तो लगभग कोशिश करेंगे फिर खत्म होने की, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इससे बने रहिए और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट मिलते रह रहे हैं, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जब हम हैं तो आपके एग्जाम की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इन मैथमेटिक्स आई प्रॉमिस आई गिव ऑल कंटेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फॉर बीएससी, ठीक है। तो बेटा आप अच्छे से पढ़िए, इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे तक। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा कह रहे हैं। अलविदा का सेंस ये नहीं है कि हमेशा के लिए अलविदा करें, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, ठीक है।